अब मैं जिस कवि को बुला रहा हूँ वो बिहार के सुदूर सीतामढ़ी से आगे के एक गांव का बच्चा है। उसकी कहानी और भी रोचक है। उसके अंदर का कवि, मुझे लगता था जब मैंने इसे पहली बार सुना कि इसमें मिठास बहुत है। तो सुबह की सैर के दौरान 15 मिनट जब मैं उसके साथ टहला तो मैंने उससे पूछा कि काम क्या करते हो। तो उसने मुझे बताया कि नोएडा का एक रेस्टोरेंट है मिठाई का, उसमें काम करता हूँ। और उसने बड़े संकोच में बताया। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, कर यही कारण है कि तुम्हारी आवाज में इतनी मिठास है। बेटा, जिंदगी में कोई भी काम छोटा नहीं है। दुनिया के हिंदुस्तान के सबसे बड़े कलाकार थिएटर के पृथ्वीराज कपूर, उनके लड़के राज कपूर ने 21 साल की उम्र में कहा कि डैडी, फिल्मों में काम करना चाहता हूं। राज कपूर के पिताजी पृथ्वीराज जी थिएटर के आदमी थे, फिल्मों के खिलाफ थे। उन्होंने उस जमाने के सबसे बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर केदार शर्मा को बुलाया था। आप जानते होंगे, मधुमती बनाई जिन्होंने, मेरठ के रहने वाले। केदार फिल्म्स एक जमाने की बड़ी कंपनी थी। हुसन राम, भगत राम, खेमचंद प्रकाश सब उसी में काम करते थे। उन्होंने कहा, केदार बाबू, सुबह खाने पर बुलाया और कहा, आप फिल्म बनाते हैं, फिल्मों में सबसे नाशुक्रा काम कौन सा है, जिसकी कोई औकात ही नहीं है, जिससे कोई पूछता ही नहीं है, जिसको कोई क्रेडिट ही नहीं मिलता। उनकी समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, सब सभी काम ठीक है। बोले, फिर भी कोई बिल्कुल नाशुक्रा काम हो। तो उन्होंने कहा, सबसे नाशुक्रा काम लाइटमैन का है। बस एक लाइट को आगे कर दो, एक लाइट को पीछे कर दो, पीछे खड़ा रहता है बेचारा, एक्शन वाला हटा देता है, डांस वाला हटा देता है। तो उन्होंने आवाज लगाई, राजू। कहा, केदार बाबू, ये मेरा लड़का है राजू, इसको ले जाइए और अपनी इंडस्ट्री में 3 साल लाइटमैन का काम कराइए। रात को राज कपूर ने गुस्से में खाना नहीं खाया। उन्होंने अपनी माँ कृष्णा से कहा कि बाबूजी मुझे प्रेम नहीं करते। पहले पूछा कि सबसे घटिया काम है और फिर मुझे वो काम करवाया। 3 साल राज कपूर ने लाइटमैन का काम करा। राज कपूर साहब की आखिरी फिल्म देखिएगा, हिना, या 420 देखिएगा, या जागो सवेरा, कुछ भी, कोई भी फिल्म देखिएगा, उसमें 3 लोग कैरेक्टर होते हैं, एक हीरो, एक हीरोइन, एक लाइट। प्यार हुआ इकरार हुआ में एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक लाइट है। जिंदगी में जो भी काम किया वो कभी छूटेगा नहीं। किसी न किसी पल उसका कोई हिस्सा आपको आकर अच्छा मनुष्य और सफल मनुष्य बनाने के लिए खड़ा हो जाए। तो बिहार के एक छोटे से गांव से एक बच्चे ने अपने परिवार की जिम्मेदारियां, बहनों की शादियों में लिए हुए कर्ज, उससे लड़ते हुए नोएडा में एक जिंदगी शुरू की। और धीमे से उसने अपना दर्द गुनगुनाया, अपनी मोहब्बत गुनगुनाई, और वो एक बच्चा मुरारी मंडल के रूप में यहाँ पर आया है। मैं चाहता हूँ बहुत तालियों के साथ इस बच्चे का स्वागत करिएगा, मुरारी मंडल। और तालियां बजाइएगा। अपनी माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, मंच के समक्ष उपस्थित समस्त गुरुजन एवं आप सभी काव्य प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ। मैं सीधे सीधे आपको कविता से जोड़ता हूँ। स्वागत है बेटा। चांद तारों को तकना तो कुछ भी नहीं। हाय हाय, वाह, क्या बात है बेटा, वाह। चांद तारों को तकना तो कुछ भी नहीं, रातों को ऐसे जगना तो कुछ भी नहीं। तड़पे थे राम भी जानकी के लिए, तड़पे थे राम जी मासिया के लिए, फिर हमारा तड़पना तो कुछ भी नहीं। वाह बेटे, बहुत अच्छे, जीते रहो, वाह। फिर हमारा तड़पना तो कुछ भी नहीं। दिल को दिल से मिला, लौट आ, लौट आ, सुन के मेरी सदा, लौट आ, लौट आ। दिल को दिल से मिला, लौट आ, लौट आ, सुन के मेरी सदा, लौट आ, लौट आ। पूछते हैं सभी कौन थी वो परी, वाह वाह। पूछते हैं सभी कौन थी वो
परी सबको चेहरा दिखा लौट आ लौट आ। चलो बेटा, हाँ बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। सबको चेहरा दिखा लौट आ लौट आ, भर दे ये खालीपन आ मुझे प्यार कर। खालीपन, वाह। भर दे ये खालीपन आ मुझे प्यार कर, कहते धरती गगन आ मुझे प्यार कर, कहते धरती गगन आ मुझे प्यार कर। तूने देखा नशीली नजर से तो फिर, तूने देखा नशीली नजर से तो फिर से तड़पा है मन आ मुझे प्यार कर, फिर से तड़पा है मन। बहुत 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 अच्छे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब। क्या कहिए, एक बार फिर करो प्यार। मैं फिर से पढ़ूं। भर दे ये खालीपन आ मुझे प्यार कर, कहते धरती गगन आ मुझे प्यार कर। तूने देखा नशीली नजर से तो फिर से तड़पा है मन आ मुझे प्यार कर, फिर से तड़पा है मन आ मुझे प्यार कर।